छोटी लड़की ने मस्ती से अपनी उंगली नानी की तरफ उठाई और नानी ने तुरंत ही एक अंडा दिया। लड़की स्वभाव से शरारती थी और असल में वह एक स्वर्गीय बच्ची थी जो माँ बनने की दुआ पूरी करने के लिए भेजी गई थी। एक दिन उसने चुपके से अपने मास्टर का पवित्र झाड़ू उठा लिया। जैसे ही उसने उसे हवा में घुमाया, धरती पर एक बूढ़ी महिला अचानक गर्भवती हो गई। यहाँ तक कि जानवर भी बार बार बच्चे देने लगे। अमरों ने इस अफरा तफरी को देखा और लड़की को रोकने की कोशिश की, पर तभी मास्टर जाग गया। डर के मारे लड़की ने झाड़ू गिरा दिया और वह जमीन पर रह गया। मास्टर ने उसे सजा दी। अब उसे झाड़ू वापस लेना होगा और 9 ऐसे लोगों की मदद करनी होगी जिन्हें सच में बच्चे चाहिए। और जब वह अपने हाथ में 9 पुण्य मणि जलाएगी, तभी वह वापस स्वर्ग लौट सकेगी। धरती पर उतरते ही लड़की ने किसी की बच्चा मांगने की दुआ सुनी। वह महिला सीईओ थी जो 3 साल से शादीशुदा थी, लेकिन अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। लड़की ने उसकी गर्भाशय के आसपास काली ऊर्जा देखी। उसने आगे बढ़कर एक मंत्र पढ़ा और काली ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। लड़की ने सीईओ को बताया कि वह बच्चा देने वाली परी है और उसकी बांझपन किसी बुरी ताकत की वजह से हुई है। सीईओ ने उस पर यकीन नहीं किया, लेकिन बच्चे की चाहत में लड़की से दया खाई और उसे गोद लेने का फैसला किया। जब छोटी लड़की सीईओ के घर पहुंची तो उसने देखा कि पूरा घर जहरीली माया से घिरा हुआ था। उसने एक मंत्र पढ़ा और माया तुरंत गायब हो गई। घर के अंदर उसने 2 जुड़वा आत्माएं हवा में मंडराते देखे। वे आत्माएं सीईओ के गर्भ में पुनर्जन्म लेने वाली थी, लेकिन वे किसी भी तरह अंदर नहीं जा पा रही थी। छोटी लड़की ने उनकी मदद करने का फैसला किया और उन्हें उनकी माँ के गर्भ में भेजने की कोशिश की। तभी नानी और सास दौड़ते हुए आई। वे न केवल सीईओ की बांझपन पर हंसी उड़ाने लगी, बल्कि बिना अनुमति के बच्चे को गोद लेने का आरोप भी लगाया। यह सुनकर लड़की का गुस्सा भड़क उठा। उसने अपनी उंगली नानी की ओर बढ़ाई और नानी ने तुरंत ही एक अंडा दे दिया। लड़की ने कहा, सीईओ के बच्चे होने का समय आ चुका है, लेकिन नानी में काली ऊर्जा भरी हुई है। उसने नानी के पैर की ओर इशारा किया। वहाँ एक आत्मा चिपकी हुई है और रो रही है। नानी के पैर अकड़ गए। उसका चेहरा डर से भर गया। फिर लड़की ने सीईओ से कहा, 3 महीने के अंदर तुम्हारा बच्चा होगा।